और निष्कपट भक्ति का उदय होगा, उस दिन भीतर में ये भावना जगेगी, अब मेरा सांवरा कब मिलेगा। संसार तो मुझे बहुतों बार मिल गया है, उसमें तो तृप्ति नहीं है, एक बार वो मिल जाए तो सारी तृप्ति हो जाए, जीवन धन्य धन्य बन जाए। बस यही प्रश्न मीराबाई पूछती है, हरो राम मिलन कद होसी। महाराज जूना जोशी, अब तो बहुत पुराने, आपने हमारे दादाजी को भी बहुत मुहूर्त बताए हैं, एक मुहूर्त ये भी तो बता दो, मेरा ठाकुर किस दिन मिलेगा मुझे, मेरा सांवरा मुझे किस दिन मिलेगा। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जीवन में भक्ति आती है तो संसार का वैराग और भगवान का ज्ञान स्वतः हो जाता है, करवाना भी नहीं पड़ता, भक्ति का उदय हो जाए। और सूत जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षयेनु कथा सुय नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमयैव हि केवलम। बहुत बड़ा बड़ा धर्म कर्म किया, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में अगर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, अगर प्रीति नहीं जगी, तीर्थ में जाकर के हमने भंडारा चलाया, तीर्थ में सुंदर धर्मशाला बनवा दी, गौशाला खुलवा दी, बहुत अनाथों की सेवा कर दी, पक्षियों की सेवा कर दी, जीव मात्र की सेवा करी है, लेकिन उस जीवपति परमात्मा के चरणों में अगर रति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो सूत जी महाराज कहते हैं श्रम यही वही केवलम। ये सब कर रहे हैं वो श्रम है, ये थकाने वाली व्यवस्थाएं हैं सब। परमात्मा के चरणों का प्रेम जीव को सारी थकान से दूर कर देता है, विश्राम देता है। ये तो वही बात है। कन्या के विवाह में पिताजी 2 करोड़ रुपए का खर्चा करे, लेकिन महीने भर बाद में समाचार मिले लड़की लड़के में बनती नहीं, वहां प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ पति पत्नी में, तो विवाह में किया गया सारा खर्चा बेकार है। ऐसे धर्म साधनों में किया हुआ खर्चा अगर ठाकुर जी के चरणों में प्रीति नहीं दिला पाए, तो वो भी श्रम है, वो भी थकाने वाला साधन है। मूल साधन है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सूत जी महाराज कहते साधक का देखो, धन का उद्देश्य धर्म करना ही है। धर्म इसलिए नहीं करना है कि धन मिले, धन इसलिए कमाना है कि धर्म कर सके, क्योंकि धन का उपयोग धर्म में हो, धर्म का उपयोग धन के लिए ना हो। धन के 2 उपयोग है, काम और धर्म। अपनी इच्छाओं की पूर्ति, घर में कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता है वहां भी लगाया जाए, और धन का दूसरा उपयोग है धर्म में लगाया जाए। लेकिन धर्म का उद्देश्य एक है, क्या? धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थो अर्थयोपकल्पते। सुध जी महाराज कहते हैं धर्म का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए अपवर्ग, मोक्ष प्राप्ति, जन्म जन्म की यात्रा पूर्ण हो जाए। ये हमारा धर्म हमें परमात्मा तक ले जाए। तो फिर महाराज धन का उपयोग केवल धर्म में करना चाहिए? बोले नहीं, अपने शरीर की इंद्रियों को आहार भी देते रहना चाहिए, क्योंकि शरीरम माद्य खलु धर्म साधनम। शास्त्र कहते हैं ये शरीर धर्म करने का सबसे पहला साधन है। शरीर है तो तीर्थ यात्रा होगी, शरीर है तो कथा सुनना होगी, शरीर है तो बैठ करके साधना भजन सुमिरन होगा, शरीर है तो दान होगा, शरीर है तो संत दर्शन तीर्थ दर्शन ठाकुर दर्शन होगा। इसलिए शरीर जरूरी है। ये सभी साधनों का पहला साधन है। इसको व्यवस्थित रखा जाए, इसको आहार दिया जाए। लेकिन इसको आहार देकर के जीना क्यों है? जीने का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। बहुत से लोगों से पूछा जाता क्यों जी रहे हो? बोले श्वास नहीं निकल रही इसलिए जी रहे। लेकिन सूत जी महाराज जीने का उद्देश्य देते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीना इसलिए है कि उस परम तत्व को जान सके। परम तत्व कौन है?
तो यहाँ सूत जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। जिसको परम तत्व कहा जाता है, जिसको ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसको परमात्मा कहते हैं, भक्त जिसको भगवान कहते हैं, वही भगवान, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही परम तत्व है। और उस परम तत्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए? जब तक जिए तब तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस साधन से आपको सुगमता लगे उस साधन से उस तत्व को जाने, उस परमात्मा को जाने। कैसे पता चले कि हम जान गए उसको? कोई प्रमाण पत्र मिलेगा हमको? कहीं से कोई प्रशस्ति पत्र मिलेगा कि इन्होंने जान लिया भगवान को? जानने का प्रयास तो जीव को करना चाहिए, लेकिन वो जानने में तभी आता है जब वो स्वयं चाहे। सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। सोई जानहि जहि देहु जनाई, तुमहि होई जाई। जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि होई जाई। सोई जाने, वही जानेगा। कौन? जहि देहु जनाई। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसको आप जना दो, अपना परिचय करा दो। हम सबके बीच में कोई एक अनजान व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए, सुंदर हो, बोलता अच्छा हो, सबके लिए आकर्षण का विषय हो, सब पूछे कौन है कौन है कौन है, लेकिन अपने में से कोई नहीं जाने तो उसको कैसे जान सकते? अगर वो स्वयं अपना परिचय दे दे कि मैं वहां का हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, तो स्वयं जनाए तो ही जान सकते। ऐसे वो परमात्मा स्वयं जिस जीव पर कृपा करता है उस जीव को अपना परिचय करा देता है, अपने आप को जना देता है। तो कहते हैं वो परमात्मा जानने में कैसे आएगा? बोले जीव तो साधन करे, अपने आप को पवित्र बनाए। वो जिस योग्यताओं की अपेक्षा करता है जीव उन योग्यताओं को हासिल करे, लेकिन जानेगा तभी जब उस परमात्मा की कृपा हो जाए। अच्छा महाराज, जान लेने के बाद क्या होगा? तो कहा विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टयैवात्मनीश्वरे। उस परमात्मा को जान लेने से हमारे हृदय में जितने संशय पड़े हैं, छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाएगा और भीतर के सारे संशयों का छेदन हो जाएगा, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भगवान कैसा होगा, कहां होगा, कैसे मिलेगा, ये सारे संशयों का समाधान जहां हो जाए, फिर भीतर में कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। उसको पा लेने के बाद फिर तो जीव तुलसी जी की तरह यही कहता, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम पा लिया, अब मुझे कुछ करना शेष नहीं है, अब मुझे कुछ जानना शेष नहीं है। बस इसलिए ये जीवन धारण करना है। मानव शरीर मिला ही इसलिए है कि उस परमात्मा को जाना जाए। उस परम तत्व को जानने की व्यवस्था केवल मनुष्य शरीर में है। अन्य जितने शरीर हैं हम लोगों के पास, 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान देते जीव को, लेकिन उन शरीरों से कर्म भोगने की व्यवस्था है, भगवान को जानने की व्यवस्था नहीं। भगवान को जानने की व्यवस्था तो केवल एक शरीर में है, और वो शरीर है मनुष्य शरीर। इसलिए राम जी इस मनुष्य शरीर की बहुत बड़ाई करते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ
लोक संवारा, आई न रे परलोक संवारा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। कितना बड़ा भाग होगा जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, जिनको हम देवता कह करके पूजते हैं, वो देवता भी कहते हैं अहो प्रभु जी मानव तन दीजो भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। हे परमात्मा, हमको मनुष्य शरीर देना, वो भी भारतवासी बना करके। क्यों? दूसरी जगह क्या कमी है महाराज? दूसरी जगह भोग की तो कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां थोड़ी साधना की कमी है। भारत में जीव को भक्ति जितनी सुलभता से मिल जाती है, अन्य देशों में उतनी सुलभता भक्ति की नहीं है। इसलिए भारत को भगवान का हृदय माना जाता है कि यहां भक्ति की बड़ी सुलभता है। हो सकता है यहां साधनों की कमी हो, हमारे भारत से दूसरे राष्ट्र कहीं संपन्न होंगे, लेकिन भारत भक्ति के विषय में जितना संपन्न है, दूसरे राष्ट्र उतने ही कंगाल हैं। यहाँ के ऋषि मनीषियों ने जितना आध्यात्मिक सर्वेक्षण करके, जितना अध्यात्म का रिसर्च करके हम लोगों को एक दैनिक दिनचर्या के रूप में, व्यवस्था के रूप में प्रसाद दिया है, ऐसा दूसरे देशों में नहीं। उदाहरण के लिए अभी अभी एक वायरस चला, कोरोना, एक जगह से चीन के वुहान से प्रकट हुआ, कई देशों में जल्दी से फैलता गया, सारे लोग बड़े डरने लगे और रिसर्च करता डॉक्टरों ने एक आदेश दिया कि भैया जो कोरोना ग्रसित व्यक्ति है उसको जमीन में दफनाया ना जाए, उसको दाह संस्कार करो, जलाओ। डॉक्टरों ने कहा उसको जलाओ, क्योंकि उसके साथ वो वायरस जल जाएगा। तब विचार आता है कि हमारे ऋषियों ने जो सुंदर परंपरा दी, मानव देह की दाह संस्कार की, वृद्धावस्था में कितने रुग्णताएं, कितने रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं, और धीरे धीरे जब वो उन सारे कीटाणुओं को लेकर के देह त्यागा है, जमीन में दफनाया गया है, भूमि में वो कीटाणु प्रसार करते हुए कहीं दूसरों को पीड़ित न करे, चला करके उसको वही समाप्त कर दो। एक एक चीज जो हमें नियम में दी गई है, हमें एक व्यवस्था के तौर पर दी गई है सनातन धर्म के ऋषियों द्वारा, वो कितनी साइंटिफिक है, कितनी वैज्ञानिक तरीके से दी गई है, आदमी अपना दिमाग लगाते लगाते थक जाता है जब समझ में आने लगता है। भारतीय मनुष्यों ने परंपरा दी कि हाथ जोड़ के नमस्कार किया जाए, अब वो लोग कहने लगे कि हैंडशेक करना बंद करो, हाथ मिलाने से रोग फैलता है, अब जरा हाथ जोड़ करके नमस्कार करो। भारतीयों की परंपरा कितनी सुंदर, और ये ऋषियों का दिया गया सहज प्रसाद, सुंदर प्रसाद। कहने का अर्थ, भारत में जितनी भक्ति की सुलभता है, उन ऋषियों ने कृपा करके हम लोगों को प्रसाद में ये सब कुछ दे दिया है। कुछ परिश्रम करने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा दुर्लभ मानव शरीर पाकर के, भक्ति की इतनी सुलभता होते हुए भी जो जीव भक्ति नहीं करे, जो व्यक्ति भगवान की ओर 2 कदम नहीं बढ़ाए, राम जी कहते हैं उससे अभागा कोई नहीं। मानव शरीरधारी के समान बड़भागी कोई नहीं, लेकिन मानव बनकर के भक्ति नहीं करे, उससे ज्यादा मंदभागी कोई नहीं, उससे बड़ा कोई अभागी नहीं। सो परत्र दिख दुख पावही, सिर धुनि धुनि बचताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगा। वो तो फिर परलोक में दुखी ही होगा। सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न पूछा, महाराज ये इतना सुंदर ज्ञान जिस भागवत में भरा हुआ है, ये भागवत, इसकी रचना किसने करी? इस भागवत का प्रसाद सुखदेव जी ने कैसे पाया? और परीक्षित ने राज्य त्याग करके ये कथा क्यों श्रवण करी? राजसत्ता त्याग के एक मुनि के सामने 7 दिनों तक बैठ करके उन्होंने कैसे कथा श्रवण करी? मुझे ये सारा इतिहास सुना है। और तब सूत जी महाराज इस कथा के लेखक की ओर लेकर चलते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये
जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। ये तीसरे युग द्वापर की घटना है। हमारे यहाँ पर युगों की जो गणना है वो धर्म के चरण के आधार पर है। जिस युग में धर्म के 4 चरण रहते थे उसको हम सतयुग कहते थे, लेकिन जिस युग में एक चरण कम हो गया, 3 ही चरण रह गए, उसको त्रेता युग कहने लगे। त्रय माने 3, त्रेता 3 चरण वाला युग। जिस युग में धर्म के केवल 2 चरण रह गए उसको हमने द्वापर कहा। 2 चरण वाला द्वापर युग है। और कलयुग में तो एक ही चरण शेष है। हम लोगों का तो ऐसे देखा जाए तो एक चरण के आधार पर ही जीना पड़ रहा है। 4 पांव वाले का 1 पांव हो तो उसकी क्या दशा होती है। बस कलयुग में धर्म की वही दशा है। 3 पांव कट जाने के पश्चात चौपाइया पशु की क्या दशा होती है, वो घसीट घसीट के अपने आप को थोड़ा आगे चलाता है। बस ऐसे ही धर्म भी कलयुग में केवल पेट घिस करके चल रहा है। उसकी उछाले भरना बंद हो गया, उछलना कूदना बंद हो गया, अब तो केवल घिस रहा है। तो द्वापर की घटना है। श्री वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने कलयुग के लोगों की मंद बुद्धि और मंद भाग्य को भविष्य में पहले ही देख लिया और उनके कल्याणार्थ, उनके भले के लिए उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना करी। वेद के 4 विभाग बनाए, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। फिर 17 पुराणों की रचना हुई, ब्रह्मसूत्र की रचना करी। लेकिन ये सब बनाने के बाद व्यास जी के हृदय में इतना संतोष नहीं है जितना होना चाहिए। देखो, कुछ भी काम करो और उस काम को करने के पश्चात अगर हृदय में प्रसन्नता और संतोष नहीं आया तो मतलब उस काम में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ और करने जैसा है जो बाकी रह गया है। यहां व्यास जी महाराज उदास बैठे थे कि अचानक देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने जैसे ही पदार्पण किया, व्यास जी ने स्वागत सत्कार करके उनको उच्च आसन दिया, बिठाया, पूजा करी, प्रणाम किया। नारद जी ने उनकी कुशल मंगल पूछी। भगवान कैसे हैं आप? पाराशर्य महाभाव भवतः कच्चित आत्मनः। आप शरीर और मन से प्रसन्न तो हैं, परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव भाव। क्योंकि कुशल मंगल तो दोनों ही तरह से पूछनी चाहिए। केवल शरीर कुशल मंगल है लेकिन मन तो बड़ा रोगी। इसलिए कलयुग में लोग केवल शरीर स्वास्थ्य ही पूछते हैं, मन के विषय में प्रश्न नहीं करते, क्योंकि पता है कि जो सदा रोगी रहना उसका क्या कुशल मंगल पूछना, मन तो सदा का रोगी। यहां नारद जी ने दोनों बातें पूछी और व्यास जी ने कहा, भगवान परमात्मा की कृपा से शरीर तो स्वस्थ है, इस वृद्धावस्था में भी स्वस्थ है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? उद्देश्य बताया कि मैंने इतने काम किए, मैंने ग्रंथों की रचना करी, जीव मात्र के कल्याण की बातें लिखी है, लेकिन फिर भी मेरे बताए हुए मार्गों से मैं संतुष्ट नहीं हूं कि ये पर्याप्त है। मुझे लगता है कुछ और बाकी है जो छूट गया। नारद जी ने कहा, बिल्कुल सही महाराज, शर्म वाले कितने भी साधन बता दो, लेकिन जब तक भगवत प्रीत्यर्थ और भगवत प्रीति करके कोई ग्रंथ की रचना नहीं होगी, जिस ग्रंथ को पढ़ने से और सुनने से ठाकुर जी के चरणों में निष्काम प्रेम जग जावे, ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं होगी, तब तक आपका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। और बात भी बिल्कुल सच्ची वाली। हम सब कुछ करें, आदमी जीवन में चाहे अरबों खरबों का खजाना इकट्ठा कर ले, लेकिन भगवत भक्ति नहीं करी है तो भीतर में एक कमी खलती है, कुछ है जो हमसे छूट गया। और जैसे जैसे शारीरिक सामर्थ्य घटता है वैसे वैसे वो भीतर वाली अशांति और बढ़ती जाती। क्या करूं और कैसे करूं, उस शांति को पाने का उपाय क्या है? भीतर ही भीतर व्यक्ति अपने आप को अकेला अनुभव करने लगता है। और जिसने उस परमात्मा की खोज कर ली, जिसने उस परम तत्व से अपना नाता जोड़ लिया, अभाव में भी प्रसन्न रहता है कि भैया आज हमारे पास भले कुछ नहीं है, लेकिन हमने वहां का सारा खजाना इकट्ठा कर लिया है, हम कमी वाले नहीं हैं, हमारे पास बहुत कुछ है।
परमात्मा रूपी धन हमारी मुट्ठी में, हमने उस भगवान को अपना मान लिया है। आज भले हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आगे के लिए हम खाली झोली नहीं जाने वाले हैं। भक्ति का प्रसाद लेकर के जाएंगे। भगवान के द्वार में जा करके हमको प्रसन्नता मिलनी है, हमको कहीं भटकने नहीं जाना। वह साधन जीव के पास जब हो जाता है तो जीव कृतकृत्य हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज आपने ऐसे किसी ग्रंथ की तो रचना ही नहीं करी जिससे भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता। व्यास जी ने कहा, महाराज ऐसा तो मुझे भी पता नहीं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। और तब देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त चतुर्श्लोकी भागवत, जिसमें 4 श्लोक है, भागवत मूल में तो 4 श्लोक की है, व्यास तो विस्तार महाराज व्यास जी ने किया है, उसका विस्तार तो वेद व्यास जी ने किया। वह भागवत प्रदान करके कहा कि इसमें से ये बीज जो है ये भगवान से प्रेम कराने वाला बीज है, इसकी ग्रंथ की रचना करो आप। मैंने आपको सूत्र दिया है, आप व्यास हैं, व्यास का अर्थ ही विस्तार करना होता है, आप विस्तार कीजिए। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान इस बुढ़ापे में कैसे विस्तार हो सकता। नारद जी ने कहा, देखो अगर भगवान की कृपा हो और संत भगवान की कृपा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते। नारद जी महाराज अपने जीवन की घटना सुनाते हैं। हे वेद व्यास जी, ये जो आपके सामने ब्रह्मा का मानस पुत्र और देवर्षि नारद खड़ा है, यह नारद पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। अपना ही जीवन सुनाया कि मैं क्या था और भगवान की भक्ति से आज क्या बना हूं। उदाहरण तो अपने आप का ही दे रहे। मैं एक दासी का बेटा था, संयोग से मेरी मां ऐसे ब्राह्मण के घर दासी बनी जो भगवान के भक्त थे। उस ब्राह्मण देवता ने अपने घर पर संतों का चातुर्मास करवाया और जब वो महात्मा लोग पधारे, नित्य कीर्तन होता था, नित्य सत्संग होता था, नित्य महात्माओं का भोज भंडारा होता था। ये देख करके मुझे भी मेरी माँ ने कहा कि साधुओं का कुछ काम तो भी कर। तो मैं उनकी पत्तलें उठा लेता, कुछ सेवा करता, और पत्तल में कहीं झूठा प्रसाद मिल जाता तो थोड़ा वो भी खा लेता मीठे के लालच में। उन महात्माओं के दर्शन से, उनका कीर्तन सुनने से और उनका प्रसाद ले लेने से मेरे भीतर से सारे विकार निकल गए। यद्यपि मैं पहले से ही निश्चंचल था, मुझ में चंचलता नहीं थी, मैं शांत बैठा रहता था और महात्माओं को मेरा यह स्वभाव बड़ा अच्छा लगा और वो साधु महात्मा मुझसे प्रीति करने लगे, अपने पास बिठा के रखने लगे, बार बार भगवान की चर्चा करते थे और धीरे धीरे मुझे उन महात्माओं में श्रद्धा हुई और फिर महात्माओं के भगवान में श्रद्धा हुई। जैसे वो ठाकुर जी की पूजा करते थे, जैसे उनके प्रेम में कभी कभी आंसू बहाते, मुझे लगता कि ठाकुर इन संतों के कितने प्यारे, ये इनको याद करते करते आंसू बहाते। महात्माओं के धर्म में मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी, महात्माओं की क्रिया में मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी, महात्माओं की परमात्मा में मेरा प्रेम बढ़ने लगा। चातुर्मास पूरा होने आया, मैंने महात्माओं से प्रार्थना करी, भगवान मुझे अपने साथ ले जाए। और नारद जी कहते हैं, संतों ने मुझे मेरी माँ का इकलौता बेटा जान करके साथ ले जाना तो स्वीकार नहीं किया, मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र दिया और कहा तो इसका जप करना बेटा, भगवान की भक्ति करते रहना, माँ की सेवा कर जब तक माँ है और उसके पश्चात चले आना वन में। नारद जी कहते मैंने माँ की सेवा करी, एक दिन माँ गाय दूहने गई, माँ को किसी सांप ने डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। मैंने कुटिया सहित माता जी का अंतिम संस्कार कर दिया, कुटिया का भी साथ में, ताकि वापस आने की इच्छा ही ना हो। चले वन की ओर नारद जी महाराज, जंगल में भगवान का भजन करते करते वो महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, इंतजार करते करते ढूंढते ढूंढते कहीं परमात्मा कहीं महात्मा नहीं दिखाई दिए। और तब नारद जी कहते हैं एक तालाब के किनारे में गया, थका हुआ था, तालाब में स्नान किया, जल पिया, वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठा। मेरे निर्मल हृदय में उस परमात्मा का प्रतिबिंब दिखने लगा, वो छवि मुझे दर्शन देने लगी। भगवान तो है सबके हृदय में, गीता जी में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा है वो साम्राट, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? बोले हृदय इतना चंचल है, ये अंतःकरण इतना चंचल है
ये जब निश्चंचल होगा, जब निर्मल होगा, तो इसी के भीतर जैसे दर्पण में छवि दिखाई देती है, ऐसे ठाकुर जी की छवि अंदर दिखाई देती है। नारद जी को दिखी, और नारद जी ने जैसे ही देखा तो अपार प्रसन्नता में हाथ पांव पूरे रोमावली खड़ी हो जाती है, पूरा तन रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, आंखें गदगदित, वाणी अवरुद्ध होने लगी। वाह, मेरा सांवरा मुझ पर कृपा करके दर्शन देने आया। इतने प्रसन्न हुए कि अचानक वह सांवरे की स्वरूप, वह छवि अंतर्धान हो गई। नारद जी कहते हैं, मैं व्याकुल होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। और तब आकाशवाणी ने कहा, नारद, तुम अभी तक पूरे पके नहीं हो। कच्चा फल खाने में वो स्वाद नहीं आता है जो पक्का हुआ खाने में आता है। तुम कच्चे हो, इसलिए थोड़ी साधना और करो। इस शरीर में तो मैं तुम्हें इतना ही दर्शन दूंगा, लेकिन आगामी जन्म तुम्हारा जब होगा तो तुम जब चाहोगी तब मेरा दर्शन तुमको हो जाएगा। और कहते नारद जी महाराज भगवान से कहते, प्रभु जब दर्शन अगले ही जन्म में देना था तो फिर इस जन्म में इतनी सी छवि क्यों दिखलाई? भगवान बोले, नारद, कहीं तेरे मन में मेरे प्रति अश्रद्धा न जग जाए कि महात्माओं ने मुझ बच्चे को बहलाने के लिए शायद कोई मंत्र पकड़वा दिया है, मेरा मन राजी करने के लिए कुछ दे दिया है। तेरा भरोसा दृढ़ हो, तेरा विश्वास पक्का हो, तो और ज्यादा तल्लीनता से, लगन से साथ इस भक्ति में, इस साधना में लगे। बस इसलिए मैंने तुझे थोड़ा सा दर्शन दिया है। अब तुझे ब्रह्मा भी कहे कि भगवान नहीं है तो भी तुम नहीं मानोगे, तुम कहोगे मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि भगवान नहीं है, भगवान है। ये भरोसा दृढ़ करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं फिर भगवान का नाम जप करते करते निरंतर उनके प्रेम में धरती पर डोल रहा था। एक बार धरती पर प्रलय आया, सारा संसार समाप्त हो गया। मैं भी और पूरी पृथ्वी, पूरे जीव मात्र जाकर के ब्रह्मा जी में लीन हो गए। लेकिन जब सृष्टि पुनः नई बनी और नई सृष्टि में ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें रूप में मुझ नारद को प्रकट किया। 10वें पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट होकर के पधारे। नारद जी कहते हैं, ये उन महात्माओं की कृपा का फल है कि आज मैं जब चाहूं तब नारायण के द्वार में जाकर के दर्शन करके आ जाता हूं। मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मेरी साधना में कोई अवरोध नहीं। मैं निरंतर भगवान के समर्पित बना रहता हूं, परमात्मा की भक्ति में लीन रहता हूं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि साधु कृपा से और भगवत कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, महाराज अब समझ में आया कि संत मिलन का कितना बड़ा फल होता है। मैं असंतोष के सागर में डूब रहा था, मैं विचित्र प्रकार की चिंता में खोए जा रहा था, लेकिन आप जैसे महात्मा ने दर्शन दे करके, मुझे एक मार्गदर्शन दे करके, मुझे एक दिशा दे दी, मुझे एक लक्ष्य दे दिया। अब मैं बिना लक्ष्य का नहीं हूं, अब मेरे पास एक लक्ष्य है। संत महात्मा क्या करते हैं, ये ग्रंथ क्या करते हैं, हम सबको एक लक्ष्य पकड़ाते हैं, तुम्हें वहां जाना है। घूम तो हम सब रहे, चल तो रहे हैं, लेकिन बिना लक्ष्य के चल रहे हैं। इसलिए बिना लक्ष्य की यात्रा असफल है, बिना लक्ष्य की यात्रा श्रम है, थकान है, केवल शारीरिक श्रम मात्र है। लक्ष्य न हो तो चलना बेकार है। मैंने सुना एक बार एक बहुत बड़े प्रोफेसर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और यात्रा करते करते जब अपनी सीट पर बैठे थे, रिजर्व सीट थी उनकी, जैसे ही टिकट चेकर आए, सबका टिकट चेक करते करते उनसे भी कहा, साहब टिकट। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के अपनी जेब में हाथ डाला, मुस्कुराए टीटी को देख करके, टिकट है तो फिर चिंता काहे की। लेकिन जेब में हाथ डाला तो टिकट नहीं मिला। अरे कहां चला गया, दूसरी जेब में होगा, दूसरी वाली जेब में हाथ डाला, वहां भी नहीं मिला, तीसरी जेब में हाथ डाला, वहां भी नहीं मिला, अपने कोट में जो खोल करके टांग दिया उसमें संभाला, वहां भी नहीं मिला। टीटी ने सामने देखा, क्या हुआ साहब? भगवान, मैं जिम्मेदार नागरिक, बिना टिकट के यात्रा नहीं करता, मेरे पास टिकट है, मैं लेकर के बैठा हूं, ढूंढने में समय लग रहा है।
टीटी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तब तक डिब्बे के दूसरे यात्रियों को चेक करके आ जाता हूं, आप आराम से ढूंढिए। अब वो अपना कोट संभाले, अपना पर्स संभाले, अपना बैग संभाले, अपना पैंट संभाले, सब जगह संभाला, टिकट नहीं मिल रहा। सबको चेक करके टीटी महोदय वापस आए और प्रोफेसर साहब से कहा, क्या हुआ साहब, टिकट मिला? अब प्रोफेसर साहब की हवाइयां उड़ गई, चेहरा उदास था। साहब मैं जिम्मेदार आदमी, मैं बिना टिकट यात्रा ही नहीं करता, मैं टिकट लेकर के बैठा हूं, ये मेरी रिजर्व सीट है। टीटी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी इस बात पर विश्वास कर लेता हूं, आपका चालान नहीं काटूंगा, आपका फाइन नहीं बनेगा, आप यात्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि साहब आप तो मुझे बिना टिकट के यात्रा करने की छूट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे लिए तो सबसे भारी प्रॉब्लम, परेशानी ही परेशानी है। क्या परेशानी है? बोले साहब परेशानी यह है, मुझे उतरना कहां है वो जगह तो टिकट के पीछे लिखी हुई थी, मेरा तो एड्रेस ही खो गया, मैं बैठा यात्रा कर रहा हूं लेकिन जाना कहां है वो पता ही नहीं, मैं कहां उतरूंगा, किस मंजिल पर जाना है मुझे, वो तो टिकट खो गया, तो साथ में यात्रा का लक्ष्य खो गया। बस ये टिकट क्या है, ये कथाएं, ये सत्संग, ये संतों का मिलन, हम लोग भी यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन ये पता नहीं उतरना कहां है, जाना कहां है, ये हमको पता ही नहीं है। और तब कोई साधु, कोई महात्मा हमको लक्ष्य देता है कि भैया तुम्हें ऐसे वैसे भटकना नहीं है, तुम्हें उस परमात्मा तक जाना है, उस ठाकुर जी के चरणों तक तुम्हारा लक्ष्य है, वहां जाना है।